वैसे पता है, जब मोबाइल पर पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी ना, तो अंदाजा लगाया था कि कोई काला कलोटा सा लाहुबाली सा लड़का होगा। तुम ऐसे रुक रुक के बोल रहे थे और मैं तुम्हारी आवाज की लड़खड़ाहट के मजे ले रही थी। मगर अब तुमसे मिली हूँ तो मेरे सारे अंदाजे बेमौत मर गए हैं। अंदाजों की दुनिया में रहने वाले अक्सर भटक जाया करते हैं, हकीकत में रहने वाले बामुराद लोग होते हैं। अच्छा, तो अब मैं कैसा लगाऊं? बहुत खूबसूरत, मेरी सोचों मेरे अंदाजों से भी ज्यादा सोने हो बस। अरे तुम भी बहुत अच्छी हो। पहली बार मुझे लगा था कि तुम एक सड़ियल मिजाज सी लड़की हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा अंदाजा भी गलत निकला। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम मुलाकात से क्यों कतराती थी? तौबा है, कितनी मिन्नतों के बाद मिलने पर मान। मैं कोई गलत तो ना था? अरे किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो गलत है या दुरुस्त। बहरहाल मुझे तुमसे पहली बार मिलकर बेहद खुशी हुई। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। कुड़िए पै गई इम्तिहान विच, पूछो। जब तुमने मोबाइल पर बताया था कि तुम्हारा नाम जिंदा है, तो मैंने समझा मजाक कर रही हो और अपना असल नाम छुपा रही हो। अच्छा आप बताओ, यही तुम्हारा असल नाम है या कुछ और है? अजीब सा नाम है वैसे। क्या हो गया है रोशान, मेरा सीधा सा तो नाम है, यही मेरा नाम है जिंदा। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? असल में ऐसे नाम मैंने गांव में लोगों को अपने गाय भैंसों के रखते सुना है। ओए मारूंगी एक। मैं तुम्हें कोई जानवर लगती हूँ क्या? तुम्हारी मजाकी आदत अपनी जगह, फौरन सॉरी करो वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। सॉरी अगर ऐसे काम नहीं चलेगा, कान पकड़कर सॉरी करो वरना मैं चली वापस। अच्छा बाबा ये लो ना, बस अब खुश हो, लेकिन अपने नाम की वजाहत तो कर दो। जान से भी प्यारी। वो तो तुम हो। चापलूसी की गुंजाइश नहीं है। गोया तुम तुनक मिजाज भी हो। बस थोड़ा बहुत गुजारा है। एक और बात, मगर पूछते हुए डर लग रहा है। मुझे डरे और दबे मर्द अच्छे लगते हैं। मुझे भी डरी डरी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। लड़कियां बोलती ही अच्छी लगती हैं, मगर सर चढ़कर बोलने वाली लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं और तुम पढ़ती हो? प्लीज इस बार रूठ ना मान। हाँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ और मेरे वालिद साहब की फूड फैक्ट्री है। हमारी फैक्ट्री की फूड सीरीज पूरे मुल्क में एक मकाम रखती हैं। ओह गुड, वेरी गुड। फिर तो तुम अमीर कबीर घराने से ताल्लुक रखती हो। ओए ओए, तुम कितने चालाक हो, मेरा हदूद दरबा पूछी जा रहे हो। अपने मुतालिक तो कुछ बताया ही नहीं। दुनिया जहां का अधूरा इंसान, बीए तक अधूरी तालीम, सेकंड ईयर छोड़ भागा। बड़े भाई का शोरूम है जहां की मैनेजरी माँ बदौलत के पास है। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। ये सच है जिंदड़ी, झूठ बोलूं तो कौवा काटे। तुमने मुझ पर तंज की है, भुगतान लगाया है। अब मैं नाराज हूँ, सॉरी करो, जल्दी जल्दी सॉरी करो और कानों को हाथ लगाकर सॉरी करो। बदला लेने का ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। बातों के जाल में फंसाने का हुनर खूब आता है। आए बाएं शाएं नहीं चलेगी। लगाओ कानों को हाथ और मांगो माफी माँ बदौलत से। अच्छा बाबा, ये लो बस। जाओ, माँ बदौलत ने तुम्हें माफ किया। जिंदा, आज मौसम कितना अच्छा है। क्योंकि हमारे अंदर का मौसम जो रोमांटिक है, वरना किसी दिल जले से पूछो। पता है क्यों? निकालो अब कोई नया फलसफा। नहीं, ये झूठ नहीं है, इसलिए कि तुम आज मेरे साथ हो। जब मन में नए एहसास के शगुफे खिलते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है। मोहब्बत के फलसफे को तुम मुझसे बेहतर जानती हो, कुछ ज्यादा ही पढ़ती हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये भी बस मौसम का ही असर है, जो तुम पर भी है और आज मुझ पर भी उतरा है। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? महकमा मर्दमशुमारी के जासूस लगते हो। क्या इरादे हैं? नहीं, अपने दिफा के लिए पूछ रहा हूँ। इरादे खतरनाक लगते हैं। नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने के इरादे हैं। कोई एतराज? सच? मोहब्बत पर एतबार करना सीखो, सदा खुश रहोगी। अच्छा जनाब। मैंने कुछ पूछा था जिंदड़ी। तौबा है, इस कदर तेजी? जरा दम तो लेने दो। बातों और मौसम का मजा आने लगता है तो तुम्हारे अगले सवाल का फंदा लटकने लगता है। अच्छा तो सुनो, मेरे घर में मेरे अबूजी हैं, लोग उन्हें सेठ आजम कहते हैं।
एक भाई है मुझसे बड़ा, वो दिमागी मरीज है, जमाल नाम है उसका। उसे कभी कभी दिमागी दौरे पड़ते हैं। बातें बहुत समझदारी की करता है, मगर बीच में हिल जाता है और उल्टी सीधी बातें हाँकने लगता है। अच्छा, उसके अलावा मम्मा है, छोटी बहन है सिद्रा, और बस बाबा बस, चलो पार्क के टक शॉप पे चलते हैं। ओहो, इतना वक्त हो गया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे पास बाइक है, तो तुम्हारे घर तक ड्रॉप करूंगा तुम्हें। पिटवाने के इरादे हैं क्या? मैं चली जाऊंगी, बाय। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनती जाओ, बताती तो जाओ कम से कम। अरे कब मिलना है, प्लीज बता दो। मोबाइल पर बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। देखें जी, हम अपनी फैक्ट्री के ब्रांड की क्वालिटी पर बहुत जोर देते हैं। क्वालिटी पर हम किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करते। इसी वजह से पूरे मुल्क में हमारा ब्रांड एक मकाम रखता है। जी जी। लोग ऐसे ही हम पे एतमाद नहीं करते। मुल्क की मशहूर मॉडल्स और अदाकाराएं हमारे प्रोडक्ट की इश्तिहारी मुहिम में शामिल हैं। दुरुस्त कहा आपने, दुरुस्त कहा। इसीलिए तो लोग आपकी प्रोडक्ट की एजेंसी लेना बायसे फख्र जानते हैं। बस जी, कारोबार में ईमानदारी अवलीन शर्त होती है, जिस पर आप आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। अब तो लोगों ने झूठ को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है। इन्हें देख देख कर तौबा करने को जी चाहता है जी। हमारे ये जो 7 वाली फैक्ट्री है ना, देखी होगी आपने। जी जी। ये वो 7 वाली फैक्ट्री, जूसेस वाली। इसमें बोतलों के और जूसेस के स्ट्रा पैक होते हैं। अच्छा। बस जी क्या बताऊं, शहर के तमाम कचरा उठाने वाले फैक्ट्री में कचरे के ढेर लगा जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे और औरतें मुलाजिम रखी हुई हैं, जो कचरे के ढेरों से इस्तेमाल शुदा पाइप निकालते हैं। इन्हें जमा करके फैक्ट्री में बड़े बड़े चूल्हों पर रखे कड़ाहों में खौलते पानी में इनको फेंक देते हैं। अच्छा। और साफ करके दोबारा इनकी पैकिंग की जाती है अपने ब्रांड से, जाली नाम से। अब आप बताइए जनाब कि क्या ये प्लास्टिक के पाइप दोबारा इस्तेमाल के काबिल होते हैं? गंदगी तो इनके अंदर तक बाकी रहती है। यकीनन। कुछ साफ हो गए और बाकी वैसे ही मार्केट में सस्ते दामों सप्लाई कर देते हैं। और तो और हस्पतालों के कचरे से ग्लूकोज की बोतलें, उनकी नालियां इसी तरह दोबारा पैक करके भेजते हैं। अच्छा। खुदा का खौफ ही खत्म होकर रह गया जनाब। लोगों पर रातों रात अमीर बनने का खत सवार है। कौम की जिंदगी में ईमानदारी नाम की कोई रमक तो बाकी नहीं रही। हर काम में 2 नंबरी इसका शियार बन के रह गई है। बस आप जैसे लोगों की ईमानदारी पर दुनिया कायम है जी। इसीलिए मैं अपने शहर में आपकी तमाम फूड सीरीज की एजेंसी रखना चाहता हूँ। असल में हम सब इस बात के मुजरिम हैं जनाब। कौमी मसाइल में ये मसला सबसे अहम है। आप बिस्मिल्लाह करें, हमारी कुछ शराइत हैं। मेरे मैनेजर साहब मिलने, वो सब कुछ आपको समझा। वो तो सब ठीक है। एक बात करना चाहूंगा। जी जी, जरूर कीजिए। अभी बैठे आप, कुछ ठंडा या गर्म मैं अभी मंगवाता हूँ, पी लें, फिर मैनेजर साहब से मिलें। तो आप कुछ कहने वाले थे? मैं जब फैक्ट्री में आया था तो आप मौजूद ना थे। एक अजीब सा लड़का, शायद पागल था, फैक्ट्री में दंदनाता फिर रहा था। बड़ी अजीब बातें करता था, कुछ समझ में आती थी कुछ नहीं। वो मुझे घसीट कर एक तरफ ले गया और कहने लगा, आप क्या लेंगे? बताया नहीं आपने? जी साहब जी। कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी फरमाइए, आप कुछ कह रहे थे। जी, वो मैं कह रहा था कि वो लड़का मुझे घसीट कर एक तरफ ले गया और मुझे कहने लगा, भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ सब लुटेरे हैं, वो तुम्हें लूट लेंगे, सबको लूटते हैं। ये जो चकाचौंध आपको नजर आ रही है, ये सब फरेब है, धोखा है, लोगों को फांसने के हरबे हैं। आप आ गए डैड। मैं भी आ गया। वे तू अभी तक यहाँ बैठा है? वे मैंने तो तुम्हें भाग जाने का मशवरा दिया था। बच्चू, अब तू फंस गया। ये जो मेरा अब्बा है ना,
बड़ा चालाक है, पूरा बेईमान है। बस जमाल बाबा, बस बेटा। जब दो बड़े गुफ्तगू करते हो ना तो उनकी गुफ्तगू के बीच में नहीं बोलते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही था। कौन है ये पगला? जी हाँ, ये मेरा बेटा है। जब पैदा हुआ था ना तो अच्छा खासा सेहतमंद था, फिर अचानक पता नहीं कौन सी बीमारी ने इसकी हालत बिगाड़ दी। बहुत इलाज कराया, दम दरूद झाड़ पूंछ कराया, मगर इसकी ज़हनी हालत बिगड़ती चली गई और फिर इसे दौरे पड़ने लगे। मुल्क के तमाम नामवर डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन किसी से इससे फाका नहीं हुआ। हालांकि मैंने अपने बच्चों को हराम का लुकमा नहीं खिलाया, कभी किसी से ज्यादती नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। बस ये घर में तंग करता है ना तो मैं इसे साथ ले आता हूँ। अब्बा तौबा कर तौबा, क्यों झूठ बोलता है? पता है सियाने कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे। तुम झूठ बोल रहे हो मेरे सामने ना, लोगों को पता है मुझको घूरना। मेरे सामने लोगों को सज्जी दिखाते हो और खब्बी मारते हो, हैं? दिखाई कुछ और देते हो और करते कुछ और हो। अब्बा तौबा करो तौबा। माँ जी जरा इधर आइएगा, एक तमाशा दिखाऊं आपको। क्या है, क्यों बुलाई हुई हो? माँ जी, आप कल एक बड़े स्टोर से बड़ी महंगी सी चाय की पत्ती लेकर आई थी ना? हाँ तो क्या हुआ? मेरी एक सहेली बता रही थी कि आजकल तो चाय की पत्ती भी जाली बनने लगी है। हैं? मैं नहीं मान रही थी, लेकिन फिर उसने बताया कि उस चाय की पत्ती को ठंडे पानी में डालकर देखना। अच्छा, तो फिर जो आपने पत्ती ली थी उसमें से थोड़ी मैंने भी ठंडे पानी में डालकर देख ली। तो फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे। माँ जी, जैसे ही थोड़ी सी पत्ती ही मैंने ठंडे पानी में डाली, हाँ, वो खुलकर गुलाब की पत्ती बन गई और पानी गुलाबी हो गया। सच्ची? जी माँ, ये गुलाब की पत्तियों को सुखा कर ना चाय की पत्ती का रंग दे देते हैं और चाय की पत्ती बनाकर भेज देते हैं। सब्ज चाय में गुलाब की पत्तियाँ और काली चाय में वो जो भुने हुए चने नहीं होते, हाँ हाँ हाँ, उनके छिलके इस्तेमाल करते हैं। हाय हाय, इस कदर अच्छी और खूबसूरत पैकिंग में ये लोग जालसाजी वाली चीजें बंद करके बेचते हैं। वही तो क्या बनेगा इस कौम का जो खानों में भी जहर घोलने लगे हैं। ला मुझे वो डब्बा दे मुझे, मैं अभी उसके माथे पर मार कर आती हूँ। आखिर बेईमानी की भी कोई हद होती है। माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है, आप तो बाहर ही बहुत कम निकलती हैं, आपको हाँ, क्या पता। ये भी तो है ना, बाजार में तो घी से लेकर दालें तक 2 नंबर मिल रही हैं आजकल। चुगलियाँ 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 खेली जा रही है। बाबा इधर आ, तुम्हें भी एक खेल दिखाऊं। चल हट, मैं तुमसे नहीं खेलता। मुझे ना लॉलीपॉप दे देती हो और खुद लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हो। अरे नहीं बाबा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो अपनी सहेलियों से बातें करती थी। देखो ना माँ, कैसा बड़ा भाई है, बहनों पर इल्जाम लगा रहा है। बुरी बात है जमाल बाबा। तुम्हारे वालिद भी बता रहे थे कि तुम फैक्ट्री जाकर उन्हें तंग करते हो, ग्राहकों को गलत सलत बातें बताते हो। बेटा नहीं अम्मा, नहीं, वो बातें गलत नहीं है। ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। अम्मा अब तुम बताओ, जो चीजें हमारी फैक्ट्री में बनती हैं वो असली है? हाँ बेटा, वो असली है। नहीं अम्मा, ये जो मेरा अब्बा है ना, ये बड़ा कुन्ना है। बुरी बात। अम्मा ये मिर्चों में भस्म मिलाता है, मसाला जात में ना जाने कैसे कैसे जहर मिलाकर उसे पीस कर रंग बिरंगे डब्बों में बंद करके फरोख्त करता है। हाँ अम्मा, कभी अपनी फैक्ट्री के बने हुए मसाला जात और मिर्चें आपने घर इस्तेमाल की हैं? नहीं की ना? मुझे पता है आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो फिर अम्मा, फिर दूसरों को आप क्यों खिलाते हैं ये सब? ना मेरा पुत्र ना, तो दूसरों के सामने तो ऐसी बातें ना किया करना ना मेरा लाल। ऐसी बातों से तुम्हारे बाप की बदनामी होती है। ना तो मैं क्या करूं,
न मेरे तो बचपन से ये सुनते सुनते कान पक गए हैं कि झूठ बोले कौवा काटे। अम्मा, अब अब्बा को कौवा क्यों नहीं काटता? ना बेटे, ऐसे नहीं कहते। अम्मा, उसका गोश्त क्यों नहीं खाता? सारा सारा दिन झूठ बोलता रहता है। उफ़ो। मगर कुछ नहीं होता अम्मा, बल्कि उल्टा चेक करने वाले जो है ना, वो भी उससे मिले हुए हैं। भाई, तुम्हें पता भी है वो चेक करने वाले होते कौन हैं? हाँ, अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। वो जो बड़े बड़े रजिस्टर और कागजों के पुलंदे लेकर आता है ना, सारे फैक्ट्री वालों का दम घुट जाता है। अब्बा से लेकर वर्करों तक सब उसके पीछे पीछे मेड़ करते बेटे। बस बेटा, तू ना करना ये बातें, तू चुप हो जा। सुनो तो सही अम्मा, परसों ना वो जब आया तो अब्बा ने उसकी मुट्ठी में गरम गरम नोट दिए तो हंसकर बताने लगा। बुरी बात जमाल बेटा। हाँ मम्मा, सुनो ना, उसने शहर के छोटे दुकानदारों की दुकानों पर ना छापे मारकर मिलावट शुदा मसाला जात और मिर्चों के पैकेट पकड़े। तो इन मिलावट शुदा डब्बों में ना अम्मा, ज्यादातर डब्बे हमारी फैक्ट्री के तैयार शुदा थे। चुप करो। अम्मा, अब्बा ने हंस के पता है क्या कहा था? मिला लेते हैं दुनिया को, दुनिया बड़ी आगे निकल गई है। बोले, चौधरी साहब, हमारे इल्म में भी आया कि लोग हमारी नेक नामी से खौफजदा होकर ना हमारे जाली ब्रांड मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। कितना चला हम उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। हाँ, ये झूठ ही है अम्मा। ये बड़ा अम्मा, ये चाराजोई भला क्या होती है? जिंदा तुम बताओ ना। भाई, तुम इस कदर अकल की बातें कर रहे हो, कौन मानेगा कि तुम पागल हो? अच्छा सुनो, कानूनी चाराजोई का मतलब होता है कि जो कानून से मदद लेकर लोग कार्रवाई करते हैं ना, ऐसे लोगों के खिलाफ जो जालसाजी करते हैं, उसे कहते हैं। जिंदा, मुझे एक बात तो बता, तू भी पागल लगती है मुझको। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? ना 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 मेरा पुत्र, जमाल पुत्र, ना इतनी सियानी बातें ना किया कर। चला ही रहेगा तो सुखी रहेगा। इस झालपुने में बड़ी आफियत है पुत्र, वरना दुनिया तेरी दुश्मन हो जाएगी, मार डालेगी तुझे। ये तो होशियार और चालाक लोगों के पीछे पड़ जाए तो उसे खज्जल खुआर कर देती है। तू किस खेत की मूली है मेरा पुत्र? लो जी, अब तो बड़े भी रोने लगी। अम्मा, अब तू भी रोने लगी है। अम्मा, तू कहती है ना, तो ऐसे बातें नहीं करूंगा, कसम ले ले अम्मा, तेरे सर की कसम। मगर तू रो तो ना। अम्मा मैं जल्ला हूँ, जल्ला ही हूँ अम्मा, मैं जल्ला ही बन के जीऊंगा अम्मा। हाँ, ये वादा। अच्छा, ये निकाल हाथ। लो जी, हमारा हाथ और ताली लग गई ना। ले अम्मा, वादा हुआ। ये जल्ला माँ खुश हो गया है, तुम भी खुश हो जाओ ना, रो तो ना। बाबा, कह जो रहा हूं कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हारी कॉल नहीं सुनी तो इसमें मेरी कोई मजबूरी थी। मुझसे नहीं पूछो कि मेरी क्या मजबूरी है। गलत। अब तुम अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए झूठा बहाना बनाओगे और मुझे झूठ से नफरत है। देखो मेरी बात सुनो, वेटर आ रहा है, यूं मुंह फुलाकर बैठोगी तो क्या समझेगा वो? अच्छा ये बताओ, जनाब क्या खाएंगी, क्या पियोगी, कुछ तो बताओ ना। झूठे दिलासे, झूठे वादे और झूठी कस्में तुम खाओगे और मैं यकीन करके भूख मिटा लूंगी। एक बार माफी मांग ली है, दोबारा भी मांग ली है, अब और क्या करूं? तुम हो के मैं ना मानू की तस्वीर बनी बैठी। एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर मुझे कौन सी मजबूरी थी।
तो अब बता दो। देखो, मेरा भाईजान से झगड़ा हो गया था, शोरूम छोड़ दिया है। रोटी की फिक्र हुई, उसी फिक्र में इधर उधर भटकता रहा हूं। सोचा तुम्हें बताकर परेशान करने से बेहतर है कि तुम्हारी कॉल ही न सुनो। अब जाकर कहीं आसरा हुआ है, तो मैंने फौरन तुम्हें कॉल भी की है और खुद मिलने की तमन्ना भी की। रोशी, जिंदा ने तुमसे प्यार किया है। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है और तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस दौरान तुम्हारे इस रवैये ने मुझे तोड़ कर रख दिया। सोचों के नाग मुझे लम्हा बलम्हा डसते थे और मैं कैसे मर मर के जी रही थी। ना जाने तुम्हारी चाहत ने कौन सा जादू कर दिया है कि अब मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। याद करो, वो पहली मुलाकात में तुमने क्या कहा था। मैं उसी वादे के सहारे जी रही हूँ। मैं भी उस वादे पे कायम हूं जिंदा, मगर अब ये मजबूरी आन पड़ी है। वालिद साहिब तो पहले ही अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वालिदा और छोटी बहन मेरे सहारे पर है। भाईजान शादी करके अलहदा हो गए। कुछ लोगों के कहने पर मुझे मुलाजमत दी उन्होंने, और अपनी बेगम के कहने पर मुझसे वो मुलाजमत भी छीन ली। लेकिन मैं अपने वादे पर कायम हूं जिंदा। जो ही मौका मिला मैं वालिदा को तुम्हारे घर जरूर भेजूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। रोशी, ये मोहब्बत भी किस कदर कमजोर दिल होती है। मजबूरियां चाहे झूठी भी हों, उन पर ईमान ले आती है। वैसे तुम्हारे झूठे वादों और मौजूदा रवैये ने मुझे हिला कर रख दिया और मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो चुकी हूँ। अरे बस भी करो जिंदा, बस भी करो। गुस्सा थूक दो प्लीज। अरे वादा करता हूं आइंदा ऐसा नहीं करो। मैंने जो कुछ कहा वो सच है। यकीन करो, तुम्हारी कसम, वो सच है। सच क्या है, झूठ क्या, वो तो मैं जान चुकी हूँ। पिछले दिनों के रवैये ने मुझे इस कदर जिद कर डाला था कि एक रोज मजबूरन मैं तुम्हारे बताए हुए शोरूम पर भी पहुंच गई थी। तो मैं यकीनन तुम्हें वहां नहीं मिलाऊंगा। उन्हीं दिनों तो मेरा भाई से झगड़ा हुआ था। रोशी, कब तक मुझे झूठ के सतून बना बना कर दिखाते रहोगे? याद रखो, इन सतूनों पर हमेशा पछतावे की ही छत रह जाएगी और उसके नीचे मेरे जैसी कोई बेचारी उस पछतावे की तपिश में हमेशा के लिए जलती रह जाएगी। जानते हो, वहां इस नाम का ना तो कोई शोरूम था और ना ही वहां पे तुम्हारा कोई भाईजान मौजूद था, और ऐसे में तुम्हारे वजूद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया जाए। जानती हो, ये सारे का सारा झूठ जो है मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए बोला था। शायद रोशी तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि झूठ मोहब्बत की बनी बनाई इमारत में दरारें डाल देता है, और जो लोग इसके बावजूद आंखें बंद करके इस पर चलते हैं, आखिर में अमीक और अंधेरी खाई में गिर जाते हैं और पछतावे के नाग उन्हें लम्हा बलम्हा डसते हैं। लिहाजा मैंने यही बेहतर जाना कि मैं तुम्हारे जैसे झूठे बंदे से अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर दूं। मैं जा रही हूँ। जिंदगी, यूं मुझे तमाशा बना कर ना जाओ। मुझे जो चाहो सजा दे लो, ना जाओ प्लीज। मैं अपने झूठ पर शर्मिंदा हूँ। मुझे जो चाहो सजा दे दो। जिंदगी, मेरी बात छोड़ो मुझे। अरे सुन तो लो ना प्लीज। मुझे हाथ मत लगाओ। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। तुम्हारे लिए यही सजा काफी है कि तुम सारी उम्र एहसास की इस आग में जलते रहो। छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। रोशान, एक बात और सुन लो, अब कभी भी मुझे फोन मत करना। तुम्हारा और जिंदगी का सफर आज यहीं और इसी वक्त खत्म हो गया है। काश कि तुमने ये झूठ ना बोला होता। इस फरेब से तो बेहतर था कि तुम मुझ पर अपना असल ही जाहिर कर देते, तो भी जिंदा तुम्हारा हाथ पकड़ लेती। मगर अफसोस। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरी बात भी सुनती जाओ ना। जब कभी तुम्हें अपने इस जज्बाती फैसले पर पछतावा होने लगे तो लौट आना। रोशान के दिल के दरवाजे तुम हमेशा के लिए खुले पाओ। अल्लाह वो वक्त कभी ना लाए जब कभी ऐसे लम्हे आए तो जिंदा अपनी जान से चली जाएगी, लेकिन जिंदा तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखेगी, कभी नहीं देखेगी, कभी नहीं देखेगी।
सेठ साहब, क्या बात है? आप खाना ठीक तरीके से नहीं खा रहे। कितने दिनों से मैं अंदाजा लगा रही हूँ। खुदा न खास्ता कोई मसला तो नहीं हो गया? कोई कारोबारी परेशानी वगैरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बच्चे अभी तक नाश्ते पर नहीं आए। जिंदा और सिद्रा तो किचन में है और जमाल बाबा अभी सोकर नहीं उठा। सेठ साहब, वो आपकी बहन अजरा पिछले दिनों एक तकरीब पर मिली थी मुझे। उसने अपने बेटे जवाद के लिए जिंदा की बात की थी, लेकिन मैंने उसको कह दिया था कि आपसे बात करके जवाब दूंगी। फिर वक्त ही नहीं मिला और रात भी उसका अब दोबारा फोन आया था। ठीक है, वो मेरी बहन है, मगर उसे हमारी बच्ची से अपने बेटे का जोड़ मिलाकर बात करनी चाहिए थी। कहाँ हमारी पढ़ी लिखी बेटी हाँ जी और उनका बेटा, एक तो अनपढ़ और दूसरा परले दर्जे का झूठा मक्कार। मुझे जब भी मिला यही कहता है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो तो अभी से झूठ बोलने में इस कदर माहिर है कि बड़ों बड़ों के कान कुतरता है। मैंने यूनिवर्सिटी से पता चलाया तो ये लोग हुआ कि वो तो कहीं भी नहीं पढ़ता। हाथ में एक फाइल और किताब लेकर खुद को तालिबे इल्म जाहिर करके बसों में मुफ्त सफर करता है और आवारागर्दी के बाद घर पहुंच जाता है। तुम खुद ही सोचो, ऐसा लड़का हमारी बेटी के काबिल है? मैं देखती आंखों से ये मक्खी नहीं निकल सकता। सेठ साहब, जिंदा की शादी कहीं न कहीं तो करना ही है ना। लड़का अपना है, घर का रिश्ता है। भाई सच पूछो बानो बेगम, तो ये रिश्ता इंतहाई गैर माकूल है। मैं देखते हुए अपनी बेटी को रिश्ते की इस आग में नहीं धकेलना चाहता। सोच लें सेठ साहब, कहीं आपकी बहन नाराज ना हो जाए। मुझे उनकी नाराजगी से ज्यादा अपनी बच्ची के मुस्तकबिल की फिक्र है बानो बेगम। तुम ऐसे तरीके से उन्हें जवाब दे सकती हो। अगर वहां रिश्ता करना इतना ही जरूरी है तो उन्हें जिंदगी की तालीम पूरी होने तक इंतजार करना होगा। हमारा ख्याल है हमारी इस शर्त से हमारा भरम भी रह जाएगा। अच्छा भाई, मैं चलता। चले हो बाबे, चले हो, जाओ जाओ, फैक्ट्री इंतजार करती होगी। ध्यान रखा करो, हाँ, ज्यादा दौलत में वबाल होती है। मेरा बेटा जमाल बेटा, अपना ख्याल रखा कर। दवाई चल रही है ना बेटे की? अब दौरे तो नहीं पड़ते बानो बेगम इसको? अब अल्लाह का शुक्र है, जब से जमाल के लिए नए डॉक्टर से दवाई लेने लगे हैं खासा फाका हुआ है जी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। बस अब रंगरेज को कमीज देनी है, फिर जो साथ शॉपिंग सेंटर है वहाँ से कुछ ब्यूटी की कॉस्मेटिक्स लेंगे, फिर वो जो तुम्हारा कढ़ाई का सूट दिया था वो लेना है, फिर बस फिर घर वापसी होगी। अरे पकड़ो पकड़ो, वो मोटरसाइकिल वाले मेरा पर्स पकड़ो, भागो, मेरा क्या हो गया? बस, अबे बस, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अरे सिद्रा जरा बच के। अरे वो देखो, जो पीछे लड़का बैठा है, वो जिसके हाथ में पिस्तौल भी है, उसके चेहरे से नकाब उतर गया। रोशान, तेरे कारनामे किसी दिन ना तुझे ले डूबेंगे। अच्छा हुआ जो मेरा नाम तेरे नाम के साथ ना जुड़ा। इजाजत है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आइए जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ बेटा। अभी आया सर। मेरे साथ तो बड़ा फटा हो गया जनाब। क्या हुआ? खैरियत तो है? मुझे नहीं इल्म था कि मुल्क की शोहरत याफ्ता फूड फैक्ट्री के मालिकान भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। जी, क्या हुआ? कुछ खुलकर बताओ। किस फैक्ट्री की बात कर रहे हो? अब तो मुल्क में हजारों फूड फैक्ट्रियों के फूड सीरियल फरोख्त हो रहे हैं और हर महकमा की तरह इसमें भी बेशुमार काली भेड़े हैं।
आप किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? सेठ साहब, अब आप इस कदर भी अनजान ना बनिए। मैं आप ही की फूड फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं तुम हमारी नेक दाबी पर किस कदर बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? जानता हूँ और मैं पूरे सबूतों के साथ आज यहाँ आया हूँ। मैं अभी तक तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। सीधी सीधी बात करो यार। आपको इल्म है कि 2 साल पहले मैं आप ही के पास आपकी फैक्ट्री की फूड सीरीज की एजेंसी लेने आया था। जी। आपकी फैक्ट्री की शोहरत उस वक्त उरूज पर थी और जिस तरह झूठ सर चढ़कर बोलता है, इसी तरह आपकी शोहरत भी बामे उरूज पर थी। अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से आपकी चिकनी चुपड़ी बातों और आपका हुलिया, जिस पर मेरे जैसा हर सादा लो इंसान एतबार कर लेता है। वो तो फिर कौन सी क़यामत टूट पड़ी? क्या हो गया? हमारे कारोबार में एतबार की कहाँ कमी हो गई जो तुम इस तरह गुस्से में हो? बताता हूँ। चंद रोज पहले, जैसा कि शायद आपके भी इल्म में हो, महकमा खुराक की चेकिंग करने वाले अमला ने किसी की शिकायत पर दुकानदारों को चेकिंग शुरू की, तो आपकी फूड सीरीज की पैकिंग के नमूने उठाकर ले गए। अच्छा। लेबोरेटरी में चेकिंग करने के बाद जो नताइज आए, उसमें हर दुकानदार को इस जाली और मुजरे सेहत प्रोडक्ट रखने पर भारी जुर्माने आयद किए गए और कुछ दुकानदारों को ये मुजरे सेहत और जाली प्रोडक्ट रखने पर जेल की हवा भी खाना पड़ी। चुनाचे इन तमाम लोगों ने हुकामे आला को बता दिया कि शहर में सिर्फ मैं ही ये माल फरोख्त करता हूँ। मेरे दफ्तर पर भी छापा पड़ा और मेरा गोदाम न सिर्फ सील कर दिया गया बल्कि मेरी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए गए। वो तो खुदा का करम हुआ कि शहर में मेरी अलग सलग अच्छे और बाअसर लोगों से थी, चुनाचे मैं बच गया। अच्छा। और अब मैं कब्रस गिरफ्तारी जमानत पर हूँ। मैंने इस बात का जिक्र आपके मैनेजर से आकर किया तो वो तो हत्थे से ही उगड़ गया। मगर जनाब, ये भी तो हो सकता है ना, किसी जालसाज ने हमारे माल का जाली ब्रांड बनाकर मार्केट में सप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये सब देखिए। हमने अखबारात में ऐसे जालसाजों के खिलाफ कार्रवाइयों का नोटिस दिया है। अपने वकील के जरिए ऐसे लोगों को कानूनी चाराजोई के नोटिस भी भिजवाए हैं। ये देखिए। मैं आपकी बात नहीं मानता। वो 100% आपकी प्रोडक्ट थी। तो आपने पहले से अपने इलाके के फूड इंस्पेक्टर से तलकात न रखे थे? ये हरबे तो मैं तब इस्तेमाल करता ना जब मुझे यकीन होता कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। देखिए जी, जो माल आपको फरोख्त हो चुका वो हो चुका। हम इस मामले में मादरत ख्वाह हैं और आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये फैक्ट्री का असूल है कि खरीदा हुआ माल ना तो वापस हो सकता है और ना उसकी तब्दीली हो सकती है। मैंने अपनी हिफाजत के लिए जो खर्चा किया, कानूनी चाराजोई से बचने के लिए जो इक़दामात किए और जुर्माने भुगते, वो तो आपको देना ही होंगे। ये मेरा हक भी है और आपका अखलाकी फर्ज भी। वरना क्या? वरना तुम क्या कर लोगे? और मुझे धमकी दे रहे हो? सेठ आजम को धमका रहे हो? एक तो खूबसूरत पैकिंग करके और जहरीला मवाद लोगों को खिला रहे हो, मिलावट शुदा मसाला जात और दीगर अशिया खुलेआम सप्लाई कर रहे हो, ऊपर से धमका भी रहे हो। ओए, तुम फिर आ गए हैं? मुझे क्या कहा था मैंने? ओए बच जा, मगर तेरे मुकद्दर ही खराब। ये मेरा बाप है ना, जो बड़ा हेरा फेरी बंदा है। बच्चू, अब तो फंस गया ना, अब फड़कता क्यों है? जमाल, तो हो जाओ यहां से, चलो निकलो, दरवाजा बंद कर दो। हाँ, अब बताओ क्या इरादे? यही कि मेरा नुकसान पूरा कर दिया जाए। अच्छा। वरना जहां मैं डूबा हूं वहां आपको भी डुबो दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं, बाकी बातें वकील के जरिए होंगी। देखो भाई, जो कुछ भी हुआ इसमें फैक्ट्री का कोई कसूर नहीं। चंद हासिल लोगों का ये सब कुछ किया धरा है। हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी कार्रवाई करें। हम दोनों मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखो सेठ, देखो, झूठ के कहीं भी पांव नहीं होते। पहले मेरे नुकसान का अजाला करो, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं कुछ देर इंतजार कर लूंगा। बेहतर है मामलात अफहाम और तफहीम से हल हो जाएं। जरा गौर कर लें, फिर देखेंगे। चलता हूं। ठीक है। आओ बाबा, बेटा आओ मेरे पास। मुझे अफसोस है बेटा, मैंने गुस्से में तुम्हें डांटा। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था बेटा।
ऊपर से तुमने जो सच बोलने का इरादा कर रखा है ना, वो जगह जगह से मुझे तोड़ रहा है। मुझे बताओ मेरे बच्चे, जिस माशरे की बुनियाद झूठ हो, बनावट और मिलावट और रियाकारी हो, इसमें ईमानदारी की नन्ही सी मोमबत्ती की रोशनी क्या कर सकती है बच्चे? ईमानदारी और सच्चाई का दूसरा नाम गरीबी है बच्चे, मुफलिसी है और बुज़दिली है, और ये मुझसे नहीं होगा। उनको नहीं पता, जो मैं नहीं बोलता आपने मुझे डांटा। पापा गंदे हैं पापा। पापा मेरे आपसे कुत्ती है। मैंने ना बेटा, ना माफ नहीं करोगे अपने पापा को? यकीनन तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं ना सिर्फ तुम्हारा मुजरिम हूं, बल्कि पूरी अपनी कौम का भी मुजरिम हूं, अपने कबीले का भी मुजरिम। वो भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मगर बेटा, मैंने तो सिर्फ बहती गंगा में हाथी धोए हैं। लोग तो अपनी गर्दनों तक इसमें डूबे हुए मजे ले रहे हैं। समझते हो ना बेटा? अब्बा जी, जो ऐसे लोग हैं ना, सारे जो लोगों का खाते हैं माल और ऐसे काम करते हैं, इनको भी कौवा काटेगा। ऐसे ठुंगे मार के ना गिराएगा इनको, इनका सारा मांस खाएगा। हाँ अब्बा, तुम देखना। अब्बू जी, खाना आ गया। मेरा बेटा, मेरी जिंदड़ी बेटी। बेटा, ये होटलों के बैरों का अंदाज तुमने कहाँ से सीखा? ये तुम्हारा घर है, इसमें दस्तक देकर आना जाना अच्छा लगता है? अब्बू जी, ये तो हमारी तहजीब है ना। अच्छा। फिर हमारा दीन भी तो यही कहता है कि किसी कमरे में जाओ तो दस्तक देकर दाखिल होना चाहिए। हाँ। किसी घर में कोई मर जाए तो वो भी जाने से पहले दस्तक दे। देखा बानो बेगम, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, इसीलिए हमें तहजीब सिखा रही है। हाँ जी, देखा है। नहीं अब्बू, मैं कौन होती हूँ आपको सिखाने वाली? मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। अगर आपको बुरा लग गया तो सॉरी। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ मेरा बेटा, शाबाश। जी अब्बू। अच्छा सुनाओ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? इम्तिहान से फारिग हो चुकी हो कि नहीं? अभी तो नहीं। बैठ जाओ जिंदा, आज तुम्हारे अब्बू जान को तुम पर प्यार आया हुआ है। एक तो दरमियान में दुश्मन कूद पड़ते हैं। भाई, अगर बाप बेटी लाड़ प्यार से बात कर लें तो भला आपको क्या एतराज है? मगर नहीं, इन्हें गुआरा ही कब होता है। जरा सा प्यार से बात की, फौरन हमले शुरू। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं चुप होती हूँ। कर ले बाप बेटी लाड प्यार। देखो बेटा, तुम बड़ी लिखी हो, बाशऊर और अक्लमंद भी। अगर तुम्हारा भाई जमाल सेहतमंद होता, दिमागी तौर पे तंदुरुस्त होता, तो मैं ये मशवरा उससे करता। जी अब्बू। काफी दिनों से तुम्हारी फुफ्फो अजरा और तुम्हारी अम्मी के दरमियान में तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी। जानती हो ना, जो आज के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही है। मैंने मुनासिब जाना कि इस बारे में तुमसे मशवरा ले लूं, बल्कि तुम्हारी राय चाहिए मुझे। अब्बू, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आपकी राय में आपको जो बेहतर लगे बस वही करें। लेकिन फिर भी बेटा, तुम्हारा मशवरा, तुम्हारी राय बहुत जरूरी है। अब्बू जी, अब मुझे आपकी जो भी पसंद हो उस पर कोई एतराज नहीं। शाबाश। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन जवाद के मुतालिक वो बातें जो सारे खानदान में मशहूर हैं, वो आपने भी सुनी ही होंगी। हाँ बेटा। वही बातें मेरे कानों में भी पड़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद आपका हर फैसला सर आंखों पर। शाबाश बेटी, तुमने मेरा मान रख लिया बेटा। मानो मैं ना कहता था कि पढ़ाई ज़हन को जहाँ कुशादगी देती है, वहाँ दुरुस्त फैसले करने की कुव्वत भी देती है। बेशक, बिल्कुल सही कहा। जिंदा बेटी ने मेरा बोझ हल्का कर डाला है। बानो बेगम, अब तुम पूरी इस्तकामत से अदरा को जवाब दे सकती हो।
जी ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने जवाब से मतलब बहुत कुछ सुना और देखा भी है। ठीक। उसे भरपूर तरीके से इनकार कर डालो। सही। हमारी बेटी के वो काबिल नहीं है। अल्लड़ बल्लड़ बावे दा बावा कणक लियावेगा। ओए बावे दा बाबा तो हुए अब्बा हजूर है। अब्बा हजूर हुए आजम सेठ, तो सब कुछ अब्बा का हुआ। बाकी सब खाली अल्लाह तेरा वाली। जमाल बाबा सोचो, ये अब्बे भला क्यों होते हैं जो सब कुछ संभाल कर बैठे रहते हैं और मुझ जैसे लोगों को पागल कर देते हैं, खुद पागल नहीं होते। पागल जमाल। आ गया ना बच्चू, अब बता। ओ तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? ओए ये घंटी तेरी मालिक है या वो मेरे अब्बू सेठ आजम है? ओए बोलता क्यों नहीं है? मेरी आवाज पर नहीं आता, घंटी की आवाज पर कैसे दौड़ा हुआ आता है? कित्थों पागल आ जाना। अच्छा जमाल बाबा, तो सोच कि सारे अब्बा को सेठ कहते हैं, हालांकि वो बालों को रंगता है। सबको नहीं पता, काला करता है फिर भी सेठ है। ओए जमाल, तू उसका बेटा होकर बाबा है, ये कैसा इंसाफ है? बाबा ये कैसा इंसाफ है? ये तेरा क्या इंसाफ है बाबा? बोल रहे बाबा, जमाल बाबा। माँ तुम किधर हो? माँ जल्दी से इधर आओ। क्या बात है जिंदा, क्यों चीख रही हो? क्या हो गया? मैं इधर बावर्ची खाने में हूँ। माँ इधर आओ ना, ये देखो क्या हो गया है। आती हूँ जान, क्या हो गया है आपको? माँ जी मैं अखबार पढ़ रही थी, कल 2 डाकू पुलिस के मुकाबले में मारे गए। उफ लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये तो नित दिहाड़े होता है, ऐसी खबरें तो रोजाना अखबारों में आती ही रहती हैं। तुम क्यों चीख रही हो? माँ इसकी भी वजह है ना, अखबार में दोनों डाकुओं की तस्वीर भी छपी है। ये देखो, ये वाला। कौन? पहचानो, ये तो। हाय अल्लाह, क्या हो गया? ये देखो, ये तो, हाँ ये तो जवाद की तस्वीर नहीं है। हाँ क्या बक रही हो? अल्लाह ना करे, ना जिंदा ऐसा ना कहो। लेकिन माँ देखो तो। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? जिंदा जल्दी से अपने पापा को फोन करके उन्हें बताओ। माँ मैंने फैक्ट्री में मिलाया था फोन, लेकिन नहीं मिला ना। अब्बू का मोबाइल भी बंद है। पुप्पो को फोन मिलाओ। जी माँ मैं मिलाती हूँ। मिला कर देखो, जल्दी मिलाओ। हेलो पुप्पो, ये क्या हो गया? कब हुआ? कैसे हुआ ये सारा? हाँ जी पुप्पो मैं सुन रही हूँ। जी आपकी तरफ ही आ रहे थे हम अभी। मैंने अब्बा को भी फोन मिलाया था मगर उनका फोन नहीं मिला। हेलो जी अच्छा अब्बा अस्पताल में जवाद की लाश लेने गए। मर गई इतना जवान जवाद, उसकी लाश लेने गए। ठीक है, तभी उनका फोन नहीं मिल रहा था। ठीक है पुप्पो, हम अभी आ रहे हैं। हाँ मुझे खबर तो पढ़ के सुनाओ।
आज शाम दो नौजवान डाकू मोटरसाइकिल पर राजनी करते फरार हो रहे थे। मोबाइल पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दोनों डाकू मारे गए। डाकुओं की शनाख्त जवाद और रोशान नाम से कर ली गई। ये क्या हो गया? चलो लड़की, जल्दी चलो, जल्दी करो, हमें निकलना है। जमाल बाबा तुम भी चलो, चलो हमारे साथ चलो। माँ जी कहाँ जा रहे हो सबको लेकर? तुम्हें नहीं पता जमाल बाबा, तुम्हें नहीं पता, मगर तुम्हें भी क्या पता होगा। तुम्हारी पप्पो का बेटा जवाद डकैती करते हुए मारा गया। मेरी जिंदगी, किसी को क्या पता, इनको तो बस एक ही गम ने परेशान कर डाला है। किसी को क्या पता कि जिंदा पे क्या बीत रही है। एक तो ये पुप्पो के बेटे जवाद का गम और एक तेरी मोहब्बत के कत्ल का गम। जिंदा तू तो हर तरफ से लुट गई। हाय रोशान, तेरी मोहब्बत में चाहे झूठ ज्यादा ही था, मगर मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है ना। रोशान, तूने अपने साथ, अपनी जवानी के साथ एक कैसी दुश्मनी रखी? किस धंधों में पड़ा हुआ था तू? अरे निकल भी पड़ो जमाल बेटे, चलो जल्दी करो, हमें निकलना है, तुम्हारी पप्पो की तरफ जाना है। मैंने कहा था ना माँ, क्या हुआ? देखा, मैं ना कहता था, झूठ बोले कौवा काटे। काट लिया ना, काट लिया ना, एक और झूठे को कौवे ने काट लिया। हाँ देखना, जो भी मेरे इस वतन की मिट्टी को खोखला करेंगे, इसकी जड़ों को काटेंगे, सब झूठों को ऐसे ही काटेगा, ये कौवा ऐसे ही काटेगा। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.